छुट्टियां चल रही थी। तभी चिंटू और पिंटू अपने दादाजी के गांव गए थे। दादी, अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कितने दिन हो गए तुम्हें मैंने देखा नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। ऐसा कह के दादी कहती है। दादाजी कहते हैं, तुम लोग तो हम बूढ़ों को तो भूल ही चुके हो। अब क्या बोलूं तुम्हें। अरे दादाजी, ऐसा नहीं है। एक साल तो हमारा स्कूल चलता है। अब छुट्टी लगी है इसीलिए तो आपसे मिलने आए। हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी पिंटू कहता है, दादाजी मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। पिंटू चिंटू से कहता है, तुमने सुना है कि वो स्कूल डरावना है, उसमें भूत रहता है। हम आज रात को ही वहां जाके देखेंगे उसमें भूत है या नहीं। चलो मजा आएगा बहुत। एक बार जाके तो देखेंगे उसमें क्या है और क्या नहीं। नहीं नहीं पिंटू, ऐसा नहीं करना। वो स्कूल बाहर से ही बहुत डरावना लगता है। अरे पगले, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो ना, हम दोनों जाके देखेंगे उसमें क्या है। दादा दादी को तो पता नहीं चलना चाहिए। नहीं भैया नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। अगर हमें कुछ हो गया तो दादा दादी हमारे माता पिता को क्या जवाब देंगे। लेकिन पिंटू नहीं मानता और वो चिंटू को लेके उस डरावने स्कूल के पास जा रहे थे। पिंटू काफी खुश था, इसीलिए चिंटू भी काफी परेशान था। चलो भाई, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम घर चले जाते हैं। और अंदर जाके कुछ हो गया तो माता पिता बहुत टेंशन में आ जाएंगे। अरे चिंटू, कुछ नहीं होता, देखो कुछ इतना डरावना नहीं है। हम एक बार अंदर जाएंगे, देखेंगे और फिर से बाहर आ जाएंगे और हम भाग के घर चले जाएंगे। इतनी सी तो बात है। तुम ना बहुत डरपोक हो, तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं है। हम अगली बार आएंगे तब का देख लेंगे, लेकिन अब आए हैं तो चलते हैं, जाते हैं अंदर। नहीं भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर कुछ आवाजें भी देखो कैसी आ रही है, अगर कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। सुनते हो, बच्चे खेल के अभी तक नहीं आए हैं। क्या पता कहाँ गए हैं। रात हो चुकी है। हमारे पोते अगर आप नहीं आए, पता नहीं वो स्कूल के पास गए होंगे तो। अरे नहीं नहीं, हमारे पोते वहां क्यों जाएंगे। तुम पगला गई हो क्या। नहीं नहीं, वो आ जाएंगे, मुझे पता है। यही यहाँ वहाँ गए होंगे खेलते खेलते। वो डरावने स्कूल के पास थोड़ी जाएंगे। वो उनको तो वहां जाने से हमने मना किया है ना। और हमारी बातें बच्चे सुनते हैं। वो नहीं गए होंगे यहाँ, तुम टेंशन मत लो। मैं अभी जाके देखता हूँ गांव में बच्चे कहाँ गए हैं या नहीं। तुम फिक्र मत करना, मैं अभी जाके देखता हूँ और अच्छे से उनका कान खींच के घर लाता हूँ। अपने दादा दादी को इतना कौन परेशान करता है, यही कहूँगा। यहाँ पे चिंटू और पिंटू उस स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल काफी बाहर से डरावना लग रहा था। अंदर जाके देखते हैं तो उनके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है, जिसके लंबे लंबे बाल थे। चिंटू कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। तुम बाहर थे ना, आज तो मेरा भरपेट खाना होगा। तुम दोनों तो बहुत छोटे हो, ऐसा मांस खाने में कहाँ मजा आता है। वो चुड़ैल उन दोनों के पास चली जाती है और वो उनको बोलती है, आज तो तुम नहीं बच पाओगे। मैं आज मेरे भगवान को बलि चढ़ाऊंगी, तभी मेरी शक्तियाँ पूरी होगी। आज तो तुम गए बेटे, तुमने बहुत गलती कर दी यहाँ आके। आज तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। हा 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 हा। तभी दोनों बेहोश हो जाते हैं, चिंटू और पिंटू। आज तो मैं देवी को इन दोनों की बलि चढ़ाऊंगी और बाकी का बचा हुआ मैं खाऊंगी। आज तो मेरी शक्तियां पूरी हो जाएगी। इतने सालों से मैंने 118 किए हैं, अभी 2 बलि और चढ़ेगी तो 120 हो जाएंगे और मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो चुड़ैल काफी खुश थी। तभी चिंटू और पिंटू बेहोशी से उठ जाते हैं। वो कहते हैं, हम हमारे भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं होने देंगे। वो हनुमान जी को याद करते हैं और कहते हैं, हे हनुमान जी, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं। आज आप इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं। तभी हनुमान जी सामने आ जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे चुड़ैल,
तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। इन बच्चों को जाने दो, वरना आज तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये समझो, आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है। अरे आप क्या करोगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। अब सिर्फ 2 ही बलि बाकी है और इन दोनों को दे के मैं वह पूरा करूंगी। तभी हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है। हनुमान जी को गुस्सा आते देख चुड़ैल भी उनके पास उन्हें मारने के लिए चली जाती है। हनुमान जी काफी ताकतवर थे। चुड़ैल उनके सामने कमजोर पड़ जाती है। हनुमान जी काफी ताकतवर थे। हनुमान जी चुड़ैल को बहुत मार रहे थे। चिंटू और पिंटू ये सब देख ही रहे थे। तभी चुड़ैल मर जाती है। हनुमान जी कहते हैं चिंटू और पिंटू से, बच्चों याद रखना, आगे से यहाँ मत आना। वो चुड़ैल अब मर तो गई है, लेकिन फिर से जिंदा हो सकती है। तुम्हें मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने तो आज तुम्हें बता दिया कि तुम यहाँ आगे से नहीं आओगे। और अगर कोई बड़ा आदमी आपसे कहे कि नहीं जाना, तो आप दोनों को नहीं जाना। उनकी बातें आप हमेशा सुनना। जी हनुमान जी, हनुमान जी की जय, हमें आपने बचा दिया। हनुमान जी की जय, आपने हमें बचा लिया, वरना आज तो हम मर ही जाते। मैंने पिंटू भैया से कहा था कि हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन पिंटू भैया की जिद ने माना नहीं और वो हमें यहाँ ले आए। और चिंटू और पिंटू अपने घर लौट जाते हैं। चिंटू और पिंटू को अच्छा देख दादा दादी काफी खुश हो जाते हैं। दादी कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमें बिना बताए उस स्कूल में चले गए तुम डरावने। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब देती? तुम अपने आप को काफी होशियार समझ रहे हो। आगे से तुम यहाँ मत आना। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो। तुम्हारे माता पिता कितने टेंशन में थे, हम दोनों भी कितने टेंशन में थे। पूरे गांव में ने तुम दोनों को देखा, लेकिन तुम नहीं मिले। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, और दादी आप भी। फिर चिंटू और पिंटू हमेशा अपने दादा दादी और अपने माता पिता की बात मानने लगे और सब मिलके कहते हैं, जय हनुमान।